हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली सेलिब्रेशन बनती भी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि ये जो तकरीब होने जा रही थी स्विट्ज़रलैंड में, ये आखिर मनसूख क्यों हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो तो अभी खुलकर सामने नहीं आए। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हो चुका है और आज फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर हम देख रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है? देखें, एक तो हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देनी चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जितनी अनथक मेहनत से, प्रोफेशनलिज्म से, पर्सनल टच से, सिंसेरिटी से इस पीस कीपिंग के अमल में हिस्सा लिया, इसको पाए तकमील तक पहुँचाया, इसमें बड़े मरहले आए जिसमें कई दफ़ा ऐसे लगा कि ये जंग बंदी शायद जंग में कन्वर्ट हो जाए। इवन देन फील्ड मार्शल ने हमने देखा होगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही रिमेन इन टच विद डायरेक्ट इन टच विद प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ। खुद ईरान गए, वहाँ जाके बैठे, सब चीज़ें की, सेटल की और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो वो आपने डिजिटल सिग्नेचर से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साइन किया, प्रेसिडेंट ईरान ने साइन किया और उसके बाद एंडोर्स किया फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। तो बेसिकली जो एक इब्हाम पैदा हो रहा है, लेकिन जब एक सिग्नेचर्स हो गए हैं, चाहे डिजिटल सिग्नेचर, दैट मीन इट हैज बीन इफेक्टिव और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में बेसिकली यही बात थी कि दोबारा इसके डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी सही। कि दोबारा जनमा जाते, वहाँ पाकिस्तान के हम मेजबानी भी करते, ठीक है, वहाँ पर आते, दोबारा साइन होते। इट वुड हैव बीन अ फ्यूटाइल एफर्ट। दैट वाज द पर्पस कि जब आपने पहले ही साइन करके इसको नाफिजुल अमल कर दिया तो इसके बाद दोबारा सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल में दैट इज अ बेसिक रीजन जिसकी वजह इसको खत्म किया गया है। सही है। लेकिन आप देखें तो बाकी सारा अमल उसी तरह हो रहा है। अब नेवल ब्लॉकेट खत्म हो गया, स्टेट ऑफ हरमूज को खोल दिया गया है, शिप मूवमेंट स्टार्ट हो गई जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस हो रहे थे। अमेरिका पर बहुत बड़ा प्रेशर था, दुनिया का प्रेशर था कि इसको हर हालत में खोलें। दुनिया ने बड़ा सफर किया इकोनॉमिकली, फिर उसके बाद एनर्जी वाइज, फूड सिक्योरिटी के अंदर, और जिसकी वजह से ईरान ने और अमेरिका ने, दोनों ने, पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आई थिंक पाकिस्तान का जो कद काठ है वो आसमान की बुलंदियों में चला गया। राइट। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्क, जो कोई भी वो काम नहीं कर सका जो पाकिस्तान ने अमेरिका को और ईरान की दुश्मनी 47 की ख़त्म की। उनको एक छत के नीचे जाके बिठा दिया पहले राउंड ऑफ टॉक्स में, काफ़ी हद तक स्मेल्टिंग हो गई, फिर उसके बाद मुज़ाकरात होते रहे और अल्टीमेटली विद, और मैं तो एक और क्रेडिट भी ये देता हूँ कि उसमें आप ये देखें कि आप जो फील्ड मार्शल ने मार के हक में जंग के मैदान में मार्का मारा, वो उन्होंने पीस के मैदान में मार्का मारा और एग्जैक्टली। उसको दुनिया को बता दिया कि ही इज रियली अ पीस सलार, जिससे पूरी कौम फख्र करती है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अगर आपको याद हो, खुद फ्लोर द हाउस पे कहा कि पाकिस्तानी पूरी कौम शुक्रगुजार है फील्ड मार्शल। तो सही। आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो बातें करें प्रोपेगेंडा कैंसिल कर दिया, जब डिजिटल सिग्नेचर साइन हो गए हैं, ये गॉट इफेक्टिव हो गया है और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, देन देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट्स ऑल डन, सही। इट्स अ डन डील। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है।